یہ جو वजीफ़ा है ये कुल 9 दिन का है। जैसे ही कमरा गर्म हो गया आप समझें कि जन्नात की हाजिरी शुरू हो गई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल के ऊपर सूरह मुज़म्मल का आशिक जिन। जी हाँ, वैसे तो कुरान पाक के एक एक हरूफ से अल्लाह ताला ने इतनी मखलूक़ें, नेक मखलूक़ें, फ़रिश्ते और जन्नात को ताबिया किया हुआ है। और जन्नात ख़ास करके जो मुसलमान जन्नात हैं वो कई सूरतों के, कई आयतों के आशिक हैं। और आज का जनाब जो वजीफ़ा है वो सूरह मुज़म्मल से है और इसका जो आशिक जिन है उसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि ये जो जिन है ये सूरह मुज़म्मल का आशिक है और इसकी उम्र दिखने में 9 से 10 साल महसूस होती है और ये राजस्थानी लिबास पहनकर आपके सामने आता है। इसकी खूबसूरती में अजाफा वो जो उसके सर पे पगड़ी है राजस्थानी वो मज़ीद अजाफा करती है और ऐसे लगता है कि इस बच्चे को बंदा देखता रहे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने बाकायदा किया, इस जिन को हाजिर किया और आज वो सारी जो तफसील जो मुझ पे गुजरी मैं बाकायदा आप लोगों से वो शेयर करूंगा। ये 2009 में मैंने चिला किया था सूरह मुज़म्मल के ऊपर और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी थी। और ये जो बच्चा है दिखने में कदो कामत में बिल्कुल छोटा है लेकिन काम इसके बड़े बड़े काम हैं। अब काम की नोयत तो तफसील मैं बताने से रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और बहुत सारे मेरे चाहने वाले कहते हैं जी वीडियो ज़रा छोटी बनाया करें। जी बिल्कुल, वीडियो 10-15 मिनट की होती है। आप अगर मुकम्मल इसको देखें तो फिर आपको समझ आया करेगी कि मैंने चिला जो वजीफ़ा आपको बताया है पूरी तफसील से बताया है, एक भी लफ्ज़ आप लोग मिस ना किया करें। ये जो राजस्थानी जिन है ये सूरह मुज़म्मल का बड़ा आशिक जिन है। अब इसका तरीकाकार ये है, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में यही कहता हूं, बगैर मेहनत के कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। और मेहनत के साथ साथ ख़ास करके अमलियात की दुनिया में अगर आप आते हैं तो एक कामिल उस्ताद यानी ट्रेंड शुदा उस्ताद और काबिल पढ़ा लिखा उस्ताद आपके पीछे उसकी रहनुमाई होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वजीफ़ा करने से पहले अपने उस्ताद से उसकी ट्रेनिंग लें, उसकी इजाज़त लें, नेगेटिव पॉजिटिव तमाम चीज़ें उससे डिस्कस करें ताकि जब आप वजीफ़े पे बैठ जाएं तो उसके मौसर असरात आपके सामने मुरतब होना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं सूरह मुज़म्मल का जो ये जिन है ना तो ये आपके सामने ख़तरनाक मंजर लेके आता है, ना आपको डराता है, ना धमकाता है, आपको हिसार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कमेंट कर देते हैं वीडियो पे, जी हमें इजाज़त दे दें, जी हमें इजाज़त दें, हमने फ़लाना वजीफ़ा करना है। नहीं भाई, वजीफ़ा बगैर इजाज़त के मत करें, बाकायदा उस्तादी शागिर्दी करें तो ज़्यादा बेहतर है। उस्तादी शागिर्दी करने के बाद उसके बाद आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेके जब आप वजीफ़े पे बैठेंगे तो उसकी रुजत भी नहीं होगी, आपको परेशानी भी नहीं होगी और उसकी हाज़िरी यकीनी हो जाती है। आज का जो वजीफ़ा सूरह मुज़म्मल से रिलेटेड है इसका हाफिज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसको हिफ़्ज़ करें, चंद दिन मेहनत करने से आप सूरह मुज़म्मल इतनी बड़ी नहीं है, आप आसानी से औरतें भी कर सकती हैं और मर्द भी इसको हिफ़्ज़ कर लेते हैं। वजीफ़े का जो तरीक़ाकार है मैं आपको ज़रा बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से और बड़े अपना कान लगाकर इस वजीफ़े को सुने। जो बहुत सारे लोग हैं जो सूरह मुज़म्मल की रोज़ाना तलावत करते हैं और बहुत मोहब्बत और प्यार से तलावत करते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें रूहानी फ्यूज़ से जो सा उनकी बरक़ातें जो से उनके ऊपर आती रहें और कुछ चाहते हैं कि ज़ाहरी तौर पे कोई बरक़ात ऐसी आए जो कि मेरे हर काम में मदद करे। जी हाँ, सूरह मुज़म्मल की जो ज़कात है उससे पहले जो तैयारी है वो ये तैयारी है कि आपने काले रंग की 2 चादरें लेनी हैं। क्या लेनी है? काले रंग की 2 चादरें, 53 दानों की एक तस्बीह लेनी है आपने, एक मुसल्ला लेना है आपने और एक अच्छी सी खुशबू ले लें। खुशबू लेके फिर उससे ये आपकी चीज़ें मुकम्मल होगी। फिर आपने क्या करना है, अपने घर भी इसकी ज़कात निकाल सकते हैं, लेकिन तरीकाकार ये है कि आपका जो कमरा है वो बिल्कुल सामान से खाली होना चाहिए, क्योंकि जब आपने ज़कात अदा करनी है आपने सोना भी वहीं है बगैर किसी बोले से और आपने वो कमरा घर में साफ़ करवा लेना है, उसे अच्छी तरह पाक साफ़ करके उसको लुबान की और अगरबत्ती की धूनी दे लें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक लफ्ज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज तक किसी आमिल ने
یا جو عملیات کے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں وہ آج تک ان چیزوں کا انہیں پتہ نہیں ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ جب آپ وظیفے پہ یا زکوٰۃ پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کمرے کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقیں ایسی بنائی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھروں میں رہتی ہیں۔ جس کمرے کے اندر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وظیفہ کرنا ہے، وہاں آپ نے دھونیاں وغیرہ دے کر آپ نے بلند آواز میں 3 دفعہ یہ بات کرنی ہے کہ جو بھی اللہ کی مخلوق میرے کمرے میں موجود ہے وہ اس وقت تک، جو نیک مخلوق ہے وہ اس وقت تک یہاں سے چلی جائے جب تک میرا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، اور جو شیاطین چیزیں ہیں وہ یہاں سے تو بالکل ہی چلی جائیں ورنہ ان کی ہلاکت ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ وہاں پہ لفظ دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے 3 دفعہ تالی بجا دیں تاکہ وہاں سے وہ مخلوق چلی جائے۔ پھر دوران زکوٰۃ کے، دوران وظیفے کے، آپ کے وظیفے میں وہ حائل نہیں ہوں گی، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ جب یہ نہیں کرتے تو وہ رجت کا بھی شکار ہوتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینے کے دوران نیند آتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، بڑے بڑے معاملے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے، لیکن استاد کی اجازت سے۔ آپ نے کمرہ صاف کیا، سارا کچھ تیاری ہے آپ کی، آپ نے 21 دن کی زکوٰۃ نکالنی ہے سورہ مزمل کی۔ سورہ مزمل کی تلاوت آپ اتنی آواز میں کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمرے تک آپ کی آواز محدود رہے۔ آپ نے سورہ مزمل کی جو وہاں تلاوت کرنی ہے اپنے کمرے میں زکوٰۃ کی نیت سے 21 دن کے لیے آپ نے 53 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور آواز اتنی ہونی چاہیے کہ تاکہ آپ کے اپنے کمرے تک اس کی آواز محدود رہے۔ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں سونا ہے بغیر کسی بولے سے۔ صبح اٹھیں اور اپنے معاملات کے کام پہ چلے جائیں۔ اس میں تھوڑے سے پرہیز یہ میں بتا دوں، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھائیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھاتے ہیں تو بیوی کو سختی سے یہ کہہ دیں کہ آپ وضو کر لیا کرو، بغیر وضو کے آپ کو وہ کھانا نہ دے۔ اور اس دوران یہ سختی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب آپ نے زکوٰۃ نکالنے کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے سورہ مزمل کا، تو آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری بالکل نہیں کر سکتے۔ اس میں جلالی، جمالی، جلدی تمام پرہیز ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اور درود شریف کی کثرت رہتی ہے۔ اب 21 دن کی آپ کی زکوٰۃ ہوگی، آپ نے 21 دن کی زکوٰۃ نکال دی۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ ادھر ہی سو جاتے ہیں، صبح اٹھے ہیں اور اپنے معاملات پہ آپ چلے گئے۔ جس دن آپ کے 21 دن مکمل ہو گئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کی باری آتی ہے کہ میں نے جنات کو، راجستھانی جن ہے بہت خوبصورت، 9 سے 10 سال اس کی ایج ہے، اور وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ کل 9 دن کا ہے، کل 9 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب اس کی ترتیب تھوڑی سی اس میں چینج ہو گئی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے پہلے دن 53 بار آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کی، اور 53 بار جب آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے جنات کو بلانا ہے ہلکی آواز میں، اے قوم جنات ابھی اسی لمحے حاضر ہو، اے قوم جنات ابھی اسی لمحے حاضر ہو۔ یہ بھی آپ نے 53 بار آواز لگانی ہے، اسے ندا کہتے ہیں۔ جنات کو بلانے کا جو طریقہ ہے وہ سورہ مزمل کے بعد 53 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھی، اور 53 ہی مرتبہ آپ نے قوم جنات کو ندا دینی ہے، اے قوم جنات ابھی اسی لمحے حاضر ہو۔ جب یہ حاضر ہوگا اس کی نشانی یہ ہے، اور یہ وظیفہ اندھیرے میں کیا جاتا ہے، بالکل اندھیرا کرنا ہے، کوئی بلب، کوئی روشن، چھوٹا سا بھی بلب ہو، بڑا بلب ہو، کوئی چیز روشن نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے اندھیرے میں۔ آپ نے جب یہ 53 مرتبہ پڑھ لی، اور اس کی حاضری کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے سامنے جگنو چھوٹے چھوٹے لہرائیں گے، بہت خوبصورت سی لائٹیں جو سی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ستارے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ سمجھیں کہ اس وقت جناب وہ جن آ گیا ہوا ہے، اور کمرے کی جو حرارت ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، قابل برداشت ہوتی ہے، آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی حاضری ہوتی ہے، فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا یہ جو وظیفہ ہے یہ کل 9 دن کا ہے۔ کمرہ گرم ہو گیا ہے، جیسے ہی کمرہ گرم ہو گیا آپ سمجھیں کہ جنات کی حاضری شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے سامنے جگنو بڑے خوبصورت سے لہرانا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ جو شکل ہے جنات کی غیب سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے ساکت ہو کر، اور وہ بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بڑا معصوم سی شکل والا ہے۔
वो बड़े प्यार से आपके करीब आके बैठ जाएगा या खड़ा रहेगा। खड़ा रहा, आपने अपनी निदा मुकम्मल की और फिर उसके बाद उससे आप मुखातब होगे, वो आपका हाल पूछेगा, आप उसका हाल पूछेंगे। इस वजीफे में हिसार की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जिन डराता नहीं है। जब ये बच्चा जिन आपके सामने हाजिर हो जाए तो उसे हाजिरी का तरीका पूछ लें, वो आपको तरीका बताएगा कि मैं इस तरह आऊँगा, और उसे मजीद उससे काम भी पूछ लें कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं जो जायज़ काम है। मैं यहाँ सख्ती से आपको तलकीन कर दूँ कि इस जिन से आपने नाजायज़ काम सोचना भी नहीं है कि उससे लेना है, वरना बर्बादी हो जाएगी। ये जायज़ काम क्योंकि मुसलमान जिन है और बड़ा खूबसूरत बच्चा है और आपके बड़े काम आने वाला है। जो आपकी दुनिया के जायज़ काम है उसमें ये पलक झपकते में आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद आप इसे इज्जत एहतराम से कोई निशानी लेने के बाद या तरीका पूछने के बाद हाजिरी का, इसको आप रुखसत करें बड़ी इज्जत एहतराम से, और फिर आप इस राजस्थानी जिन के आमिल बन चुके, आप इसके मालिक बन चुके। क्योंकि ये जिन आपसे अरसा नहीं पूछेगा कि आपने मुझे कितने अरसे के लिए कैद किया या गुलाम किया है हमजाद की तरह, ये उस तरह नहीं पूछेगा। ये जब आप देखें कि अब मेरे मामलात ठीक हो गए हैं तो इस जनात को आप खुद इजाज़त दें कि ठीक है जी, आज के बाद मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आज के बाद आप नहीं आएंगे, क्योंकि ये पाकी पलीते में आपको बड़ा इंडिकेट करता है कि भाई आप नापाक हो, पाक साफ हो, जो वुज़ू में रहो, इस तरह की ये बातें आपके साथ करता है। उस वजह से कई लोग जो उनसे वो तंग हो जाते हैं। बहरहाल बात यह, जब आपने उसको रुखसत कर दिया उसके बाद आप उठें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जनाब वो कमरा आपका आज़ाद हो गया। और आप उसी रात जब आप हाजिरी हो जाए, सोना आपने उसी रात वहीं है, वहीं सोना है, आपने जाना नहीं कमरे से बाहर। सो के आप उठें, फिर उसके बाद दुनिया के मामलात में आप मशगूल रहें और किसी को मत बताएं कि मेरे पास जिन है। क्योंकि जब आप डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं माशरे में कि जी मेरे पास जिन है, मैं चिला काट रहा हूं, अपनी बीवी को डिस्कस कर लिया, अपनी बहन को डिस्कस कर लिया, अपने भाई से डिस्कस कर लिया, लो जी मैं जिन का चिला कर रहा हूं तो हूं मैं जिन फड़ लेना है, तो बस हूं जनाब मौजा ही हो जासन। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होता। ये ज़हन में रखिए। जब आप, क्योंकि राजदारी एक बहुत बड़ा खुद अमल है और बड़ा ताकतवर अमल है, जब राजदारी से आप ये करेंगे तो फिर यकीन कामिल के साथ जनाब जन्नत तो क्या 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 पता नहीं आप हाजिर सामने कर लेते हैं। लेकिन बार बार मैं आपको ये कहता हूं, बगैर उस्ताद के अब यूट्यूब पे बैठे हुए आमिल जनाब अमल तो बता रहे हैं, लेकिन उसकी मुकम्मल तहकीक नहीं आपको बताते। और मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि आप उस्ताद पकड़ें, कोई बंदे का पुत्र पकड़ें, इंसान पकड़ें जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव का पता होता है। क्योंकि ये जो हाजरात के अलूम हैं ये बड़ी शदीद आपको रुजत में मुब्तला कर देते हैं। तो मेहरबानी वीडियो देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ आज का वजीफ़ा सूरह मुज़म्मल का आपको पसंद आया होगा। मज़ीद कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज किया करें। बहुत सारे दोस्त हैं जी मुझे इजाज़त दे दें फलाने की, मुझे इजाज़त दे दें, पता नहीं अब कौन है कहाँ से हैं, बस आपको इजाज़त दे दें फलाने चलेगी, ऐसे कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे इजाज़त दे दें, बस मुझे इजाज़त दे दें। भाई अपना मुआजना तो करें, आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आपको वज़ाइफ में दिलचस्पी है, आप दुरूद शरीफ के वारिद हैं, यानी दुरूद शरीफ आप मुसलसल पढ़ते हैं, तो जनाब बात यह है यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो जिनको कलमा नहीं आता तो वो मुझे फ़ोन पे कहते होते हैं कि जनाब फलाना वजीफ़ा करना है, परी हाजिर करनी है, जनाब इजाज़त दे दो। तो बराए मेहरबानी अपना भी वक्त ज़ाया मत किया करें, मेरा भी ना किया करें। लेकिन बात यह है वो लोग काबिल लोग आएँ जो वाकई ही इस पर यकीन कामिल है उनका, और वो करना चाहते हैं, कुछ माशरे के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। तो मेहरबानी वीडियो देखने की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। और हाँ, 2016 में जो मेरी बुक छपी थी चिलाकशी, ये आप देख सकते हैं, ये चिलाकशी बुक मेरी छपी थी। ये इसमें वजीफ़ा बाकायदा तौर पे मैंने तहरीर किया था ताकि आपको बता सकूं कि ये बाकायदा मेरे मामूलात में रहा है। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इजाज़त दें, रब रखा।